क्यों मनाया जाता है क्रिसमस का त्योहार? क्रिसमस डे साल में एक बार 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष आता है। इस 25 दिसंबर क्रिसमस का त्योहार के पीछे का क्या इतिहास है? क्यों मनाया जाता है क्रिसमस का त्योहार? आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार। जय मसीह फ्रेंड्स, जय मसीह ब्रदर एंड सिस्टर्स। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्रिसमस एक पवित्र दिन है। साल में आने वाला 25 दिसंबर को यह दिन जो प्रभु जीसस को फॉलो करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए क्रिसमस एक बहुत पवित्र दिन है। इस दिन लोग ईसा मसीह को याद करते हैं कि कैसे प्रभु जीसस को कैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध को आपस में ना समझकर प्रभु जीसस को कैसे सूली पर चढ़ाया गया था और कैसे वह कुछ पलों के दौरान फिर से जीवित हो गए। प्रभु जीसस को सिर्फ सूली पर चढ़ाया गया था कि अब यह मृत घोषित हो चुके हैं, पर कोई नहीं जानता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच के संबंध को कोई नहीं जानता था। प्रभु जीसस जो सबको जन्म देने वाले हैं, उसे कोई कैसे मार सकता है? प्रभु जीसस के सूली पे चढ़ जाने के बाद कुछ मास के दौरान वे फिर से जीवित हो गए। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिसमस आज का दिन आध्यात्मिक जीवन की सच्चाई को बताता है, और बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिसमस डे सिर्फ सेंटा क्लॉज के लिए होता है। प्रभु जीसस से प्रेम करने वाले सभी लोग जानते हैं, प्रभु जीसस को मानने वाले बहुत से लोग प्रभु जीसस की सच्चाई, उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस, उनके चमत्कारों को, उनकी पवित्रता को बताते हैं। उनका तर्क है प्रभु यीशु के जन्म से पहले दुनिया में बहुत अधिक घृणा, पाप, लालच, पाखंड, कलयुग की बहुत अधिक दरिद्रता थी, पर प्रभु जीसस के जन्म उपरांत इनके जन्म ने सभी बुराइयों को नष्ट कर दिया और विश्व में शांति आई। यीशु के जन्म के बाद दुनिया में एक बदलाव आया, जिसमें ईसाई बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। वे क्रूस पर यीशु के अंतिम बलिदान को याद करना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वह पूरी मानवता को उनके दुखों से बचाने के लिए आए थे। वे चाहते तो अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के इस संबंध को सबको बता सकते थे। वे चाहते तो स्वर्ग से कुछ सेना के सहारे खुद को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पापों की मुक्ति खून से दी जाती है। मैं पूरे जगत की जोत हूँ। मैं पूरे जगत के पापों को अपना लहू बहाकर ही उनके पापों से उन्हें मुक्ति दूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया और क्रूस पर चढ़ गए। जय मसीह फ्रेंड्स। लूका 1:26-38। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया था। जी हाँ, एक कुंवारी लड़की, एक कुंवारी कन्या थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत मैसेंजर ऑफ गॉड को गलील के नासरत नगर में भेजा था, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा कि जब वह सो रही थी, तब उसके स्वप्न में आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई कि तेरी कोख से प्रभु के एक पुत्र का जन्म होगा, तेरी कोख से एक बच्चे का जन्म होगा कि जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह सब भविष्यवाणी सुनकर मरियम उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र जन्म लेगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत कभी ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्या यह सत्य है? यह क्यों कर होगा कि किसी पुरुष को मैं अभी तक जानती भी नहीं, कोई पुरुष की जिससे मेरा विवाह हुआ हो? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्यता तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र और परमेश्वर का पुत्र है जो तेरी कोख से उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के बुढ़ापे में ही पुत्र होने वाला है,
यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला। लूका 1:26-38। लूका अध्याय 2 1 से 20 में जिब्राइल के संदेश के 9 महीनों बाद यीशु कुमारी मरियम से यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा करता हुआ जन्म लेगा। परंतु मीका ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में होगा, जबकि मरियम तो नासरत में रहती थी। क्या मीका की भविष्यवाणी विफल हो जाएगी? सुसमाचार आगे बताता है कि न दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएंगे। यह पहली नाम लिखवाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती भी थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। प्रभु यीशु का जन्म होने के लिए मरियम के प्रसूति मास पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। उन्होंने अपना पहला पुत्र जन्मा और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। उस प्रभु के दूत में उनके सकल, उनके चेहरे, उनके शरीर में इतना तेज, इतना नूर था कि उनके तेज से आंखें धुंधला गई। और यह सब तेज इतनी तीव्र में प्रकाश को देखकर वे सब डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि तुम सब डरो नहीं, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लुटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके झुंड से वहां स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने अपने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जो उस प्रभु के दूत ने हमें बताई है, यह बात कितनी सत्य है, यह हम खुद जाकर देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे की गई थी, यह जो सब प्रकट की थी, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों और सब ने उनसे यह भविष्यवाणी कही और सुनी, तो उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रभु के दूत ने जो बातें कही कि तुम बैतलहम जाकर देखो यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखोगे। यह बात संपूर्णतः सत्य हुई। यह सब देख उन्होंने आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और उनकी प्रार्थना स्तुति करते हुए लौट गए। वे सब गड़रिये वहां यह सब चमत्कार देखकर चले गए और प्रभु की स्तुति में लग गए। आमीन। लूका अध्याय 2 1-20। उस समय के संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रोमन सम्राट ने स्वयं एक राजकीय आदेश किया, जिसके कारण मरियम और यूसुफ नासरत से बैतलहम की ओर जाने के लिए यात्रा पर चल पड़े, जो यीशु के जन्म के ठीक पहले तक की थी। मीका की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। फ्रेंड्स, मत्ती 2
1 से 18 के अनुसार प्रभु जीसस के जन्म के बाद रोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हम और सबने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। ज्योतिषियों ने कहा, प्रभु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक जिसका जन्म हुआ था उसके बारे में जाकर ठीक ठीक से मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। दोस्तों, बाइबल की कुछ तथ्य, बाइबल के कुछ अध्यायों को मैं आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। फ्रेंड्स, if we all are love to mercy, so please you subscribe to my this channel and like this video of Prabhu Jesus. Dear all friends, please, I am so needy of your support and your subscribe. Dear friends, please subscribe to my channel Historical Shiva. Thank you so much to watching and listening Worth History of Prabhu Jesus. Historical Shiva. Thank you so much to watching and listening Worth History of Prabhu Jesus. कर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हम और सबने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में। ज्योतिषियों ने कहा, प्रभु मसीह का जन्म यहूदिया के बैतलहम में होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक जिसका जन्म हुआ था उसके बारे में जाकर ठीक ठीक से मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। दोस्तों, बाइबल की कुछ तथ्य, बाइबल के कुछ अध्यायों को मैं आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। फ्रेंड्स, if we all are love to mercy, so please you subscribe to my this channel and like this video of Prabhu Jesus. Dear all friends, please, I am so needy of your support and your subscribe. Dear friends, please subscribe to my channel Historical Shiva. Thank you so much to watching and listening Worth History of Prabhu Jesus.